खेत खेती किसान बचावा, कारपोरेट के राज मिटावा। ये बा किसान के दुश्मन ओकर चलत सरकार, भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया जो प्लेट में विस्की गिलास में राम राज्य उतरा है विधायक निवास में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। हमारी यार भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया हम बिहारी हैं और बिहारी जो है ना सियासत खाता है और सियासत तोड़ता है, हमारे खून में इंकलाब दौड़ता है। हम बिहारी हैं। सुनिए, शासक द्वारा अगर जनता शोषित है तो देशद्रोही शासक है, हम तो विद्रोही हैं। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी का आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है सीनों से, जो निकला है हक के जीनों से, वो तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाए जुल्मत को पहाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोस बदन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ ये सर कटेंगे लेकिन अब ये कम ना होंगे। खेती किसान बचावा, कारपोरेट के राज मिटावा। ये बा किसान के दुश्मन ओकर चलत सरकार, भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। खेती बा जीवन मारन, खेती बा आधार। खेती बा जीवन मारन, खेती बा आधार। एकरो के हड़पे खातिर, एकरो के हड़पे खातिर मुँह बोले बाबा जार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। खाद बीज कीटनाशक दवाई, खाद बीज कीटनाशक दवाई, तू ही सहेला सब महंगाई। तोहरे से ही दुनिया जियत बा, तू ही बड़ा निसहार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। भैया किसनवा हो मोरो चा बनावा बरियार। थाली में तोहरा निमक मेरे चाई, थाली में तोहरा निमक मेरे चाई, बिन फटले ऊंचाबे मलाई। ओकरे आगे पोछ हिलावे, ओकरे आगे पोछ हिलावे। देखिए लगातार यहाँ पे किसानों का गाना चल रहा है और एक बार फिर से क्या कहेंगे किसान के एक बार। मैं इस देश का मजदूर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। आदम गोंडवी थे, रामनाथ सिंह ठाकुर गोंडा जिले से। वो लिखते थे कि भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में राम राज्य उतरा है विधायक निवास में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। हमारा आने का मकसद क्या है? हम मजदूर हैं और किसानों के समर्थन में आए हैं। हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं और बिहारी जो है ना सियासत खाता है और सियासत तोड़ता है, हमारे खून में इंकलाब दौड़ता है। हम बिहारी हैं। सुनिए, हम सरकार की गलत नीतियों का, जो जनहित में ना हो, जो लोगों को शोषित करती हो, शासक द्वारा अगर जनता शोषित है, शासक द्वारा अगर जनता शोषित है तो देशद्रोही शासक है, हम तो विद्रोही हैं। हम यहाँ आए हैं तो सरकार कहती है आंदोलन जीवी है, ये पाकिस्तानी नक्सलवादी आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या। सरकार ने बात मान ली है ना तब भी। अरे सुनिए, मान ली साहब, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी एक ऐसी विचारधारा का नाम है। पहले 2014 से पहले जो सरकारें काम करती थी वो भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो कहती थी शिक्षित व्यक्ति राष्ट्रीय मूलभूत संपत्ति है। ये कहते हैं जेएनयू में आतंकवादी पढ़ते हैं, ये कहते हैं एमयू में आतंकवादी पढ़ते हैं, ये कहते हैं जामिया में। देश विरोधी जब नारे लगेंगे तो बोलेंगे। अरे ये प्रोपेगेंडा है दीदी, आप जर्नलिस्ट जानते हैं। अगर उन लोगों ने नारे लगाए हैं तो वो सलाखों के पीछे होने थे।
क्या बात करते हैं दीदी, एक न्याय व्यवस्था है देश के अंदर। किसी के कहने से आप मुझे चोर कह देंगे मैं चोर नहीं हो जाऊंगा, आप मुझे आतंकवादी कह देंगे मैं आतंकवादी नहीं हो जाऊंगा। आप समझिए ये क्या है। तो यार शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है आज सीनों से, जो निकला है हक के जीनों से, वो तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाए जुल्मत को पहाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधरे हुए बेजोस बदन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ ये सर कटेंगे लेकिन अब ये कम ना होंगे। राकेश टिकैत जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि ना, लोग कहते हैं कि 2024 के चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव, उससे पहले सरकार को घेरने की रणनीति है ये पूरी। तो आपने कहा हम आंदोलनजीवी हैं, आपने कहा और हम अमर हो गए आंदोलनजीवी। आपके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गुरु गोवलकर, हिंद गोवलकर, वीर सावरकर, 5 नाम हैं हमारे पास। इन आंदोलनजीवी शहीद भगत सिंह और ना जाने कितने हजार अनेक नाम जो मैं बोल नहीं सकता अपनी जबान से। महात्मा गांधी भी एक आंदोलनजीवी रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से। हम इंकलाब की कोख से जन्मे हुए लोग हैं, हम संघर्ष के व्यक्ति लोग हैं, हम अपने पसीने से जीते हैं जी, हम अपने पसीने से जीते हैं। हम वो लोग हैं कि अगर जो वो G20 सम्मेलन हो रहा है भारत में, जब आप नए पार्लियामेंट में लेके जाएंगे ना, तो मेरे सलम में रहता हूँ मैं, मेरी बस्ती में भी लाना देखना। ये सीती रानी जी बहुत बोलती थी ना, इसीलिए मैं इन पे कहता हूँ कि महंगाई की रानी सीती रानी जिंदाबाद। अपनी मोदी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। अब तो आप भी कहते कि आज साथ में देखने के लिए डंका बज रहा है। इस तुर्की जैसा जो देश है, तुर्की जैसा देश, वो आज इंडिया की तारीफ करता है, वो आज कहता है कि मोदी सरकार सबसे अच्छी है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। अरे बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा नहीं, बहुत बड़ी संस्कृति और कल्चर है भारत। बहुत सारे विभिन्न कल्चर संस्कृति के लोग रहते हैं भारत में। एक नरेंद्र मोदी आया और देश का नाम रोशन हो गया। नरेंद्र मोदी आया और भारत का नाम रोशन हो गया। अरे बहुत बड़ा नाम है भारत। भारत में महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जैसे नौजवान वीर क्रांतिकारी पैदा हुए। भारत में अंबेडकर पैदा हुए, जिन्होंने हजारों सालों की व्यवस्था को बदला। जानवरों से जैसा जीवन जीने वाले लोगों को कहा आओ बाहर, इंसानों जैसा जीवन जिएंगे। मैं आपसे नजर मिला के बात कर रहा हूँ, ये अंबेडकर की देन है। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते इस बात को? तुम नरेंद्र मोदी ही भारत की पहचान नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा किसानों को हमने फ्री बिजली दे दी है, 300 यूनिट फ्री बिजली मिल गई किसानों को, फसल अब सही हो रही है। दिल्ली में शराब फ्री दे रहे थे, दिल्ली में शराब फ्री दे रहे थे। मेरे हाथ में पावर होती ना तो केजरीवाल को फांसी चढ़ा देता। सुनिए गौर से, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई फ्री, बाहर आओ शराब फ्री, बीमार हो जाओ दवा फ्री। इस विचारधारा को समझिए आप। हम ये नहीं कहते कि आप सोशलिज्म क्या है, सबके हिस्से में उसका हक है। सोशलिज्म समाजवाद का अर्थ यही हुआ कि सबके हिस्से में उसका हक है। क्या आ रहा है? आपको नहीं लगता देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ शोषण हो रहा है? आपको नहीं लगता कि देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ शोषण हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हम सड़कों पर रहेंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर सड़क खामोश होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और हम मेहनतकश लोग हैं, पसीना सर पे है, घर पे भी, यहाँ भी दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ा हूँ, बड़ी बुलंद आवाज है, आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, सरकार तक है। नहीं डरते चढ़ा दो। 32 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं करी है। लेकिन एक बार फिर से सर्वे में सामने आ रहा है कि ना 2024 में भी मोदी सरकार आने वाली है वापस। अच्छा, मोदी जी भगवान राम का स्वरूप है क्या? जो कहे सच है। आत्माओं में भगवान डंका तो बज ही रहा है। अरे आत्माओं डंका, ये डंके पे आ गया, प्रोपेगेंडा बज रहा है, प्रोपेगेंडा बज रहा है, डंका नहीं बज रहा, प्रोपेगेंडा बज रहा है। इसमें यहाँ पे सुनना गौर से भैया, सुनना गौर से, आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे ड्रग्स का इंजेक्शन घुसेड़ दो, उसे बोलो पूरी जिंदगी गलत है, मर जाएगा, गलत है और रुक जाएगा, सड़क पे मरेगा वो। धार्मिक पॉइजन घुसेड़ लिए सरकार, धार्मिक पॉइजन घुसेड़ लिए सरकार, दिमाग को खराब कर रही है। कुछ मत, आइए काम पे बात करते हैं, काम पे चुनाव करते हैं। आप पॉजिटिव राजनीति करिए। नहीं, अभी देखिएगा, आप हिंदू में मुसलमान, मैं मोहम्मद इरफान, मैं ईश्वर को मानने से आपके कहने पर 1000 बार इंकार करता हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान मानता हूँ खुद को। ये मेरी मर्जी, क्योंकि मैंने शहीद भगत सिंह को दिल में उतारा है। उन्होंने कहा, मैंने भी माना। क्यों? इस देश को चलाने के लिए सभी के साथ और प्यार की जरूरत है। मैडम, आप इस बात को समझिए, डंका बजना बजने दीजिए, इस देश का गरीब फैसला करेगा वक्त आने पे। और हमारी मोदी ने सही तो किया, हिंदू मुस्लिम सब अब
भाई भाई की तरह रहते हैं। आपको समझ नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है? सरकार, आपको लगता नहीं कि धार्मिक सरकार है, धार्मिक विचारधाराओं पे राजनीति करती है? वो तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी जो है उसने मुस्लिम और हिंदू सबके लिए काम किया है। व्यवस्था ने नई पीढ़ी को क्या दिया? व्यवस्था ने नई पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। आदम गोंडवी कहते थे कि व्यवस्था ने नई पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। सरकार यही कर रही है और कुछ नहीं। और आखिर में क्या कुछ सुनाना चाहोगे? क्या सुनाना चाहोगे आखिर में सरकार के लिए? क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या सुनाना चाहूंगा? दिल में दर्द है और यही सुना रहा हूँ। और आप मानिए दीजिए कि जमी पे बहते लहू का हिसाब चाहता हूँ। अब मैं गुलाम नहीं आजाद हूँ, इनकलाब चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने देश, अपने संविधान, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने जमीर से बेतनहा मोहब्बत करता हूँ। इसका सबूत देने की मुझे किसी को जरूरत नहीं कि मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत।